नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 4 जून है और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार आगे आई। मेडिकल की पढ़ाई महंगी होने के कारण यूक्रेन जा रहे हैं भारतीय छात्र। मूक बधिर स्कूल बंद होने पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंककर एक महिला ने मार डाला। जयपुर में नाबालिगों से जबरन बाल श्रम करवाने के दोषी को 14 साल की सजा। जयपुर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ने दी गर्भपात करवाने की इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे की 45% सीटों पर गरीब बच्चों को दें दाखिला। अब खबरें विस्तार से। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत हर बच्चे को प्रतिमाह 4,000 रुपए मिलेंगे। 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम केयर्स फंड से एजुकेशन लोन मिलेगा। पीएम मोदी ने स्कूल जाने वाले बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी होने के कारण यूक्रेन जा रहे हैं भारतीय बच्चे। शीर्ष अदालत ने नए फार्मेसी कॉलेज के आवेदनों को स्वीकार करने का अंतरिम आदेश भी दिया है। महाराष्ट्र के शोलापुर में एक मूक बधिर स्कूल बंद करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य की उद्धव सरकार को जमकर फटकारा है। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंककर मार डाला। बच्चों की उम्र 18 माह से 10 साल के बीच की थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जयपुर में चूड़ी कारखाने में नाबालिगों को बंधक बनाकर जबरन बाल श्रम करवाने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। राजस्थान के जयपुर में हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दी है। दुष्कर्म पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे की 45% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दे स्कूल। कोर्ट ने अगले 5 साल तक के लिए यह आदेश जारी किया है। अब बाल अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में 2 पुजारियों पर एक 13 साल के बच्चे का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आसाम के गोलपारा में एक निजी स्कूल के योगा टीचर को 15 साल के बच्चे पर यौन हमले का दोषी पाया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा के पलवल में छेड़छाड़ से तंग आकर 2 छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में 16 साल के किशोर को 10 साल से बंधक बनाकर मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 2 बच्चों पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दिल्ली में बीकॉम छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने छात्रा के छोटे भाई की हत्या करने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके मददगार 2 दोस्तों के खिलाफ
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 मददगार दोस्तों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्ची के हाथ को छूकर यह कहना कि तुम सुंदर हो पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता। उत्तर प्रदेश के गोईसाईगंज के एक मदरसे में छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। आरोप यह है कि यहाँ छात्रों को पीटा जाता है और कुछ को जंजीरों में बांध कर भी रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मदरसे में एक नाबालिग छात्र ने ही दूसरे नाबालिग छात्र की हत्या की। आरोपी ने मदरसे की छत पर वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए 4 लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के पलवल में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी व्यक्ति को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 5 दिनों के नवजात को बेचने की कोशिश में महिला और डॉक्टर समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने 3 लाख रुपए में किया था सौदा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक 10 साल के बच्चे ने स्कूल में गोलीबारी करने की धमकी दी। 5वीं के इस छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। यहाँ पिछले हफ्ते कोविड-19 से संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या 1,12,000 पहुंच चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना 2 लाख यूक्रेनी बच्चों का अपहरण करके उन्हें रूस ले गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने पिछले माह में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 13 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत पर चिंता जताई है। संस्था ने सभी बच्चों को बुलाया ताकि बच्चों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खबरें जरा हटकर। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने एक हालिया शोध में पाया है कि जो बच्चे साहसिक खेलों को ज्यादा समय देते हैं उनमें चिंता और अवसाद के लक्षणों का खतरा कम होता है। शोध के अनुसार घर से खेलने वाले बच्चे 5 साल से 11 साल की उम्र तक के बच्चों में आंतरिक समस्याएं भी कम होती हैं। ऐसे बच्चे कोरोना संक्रमण के कारण पहले लॉकडाउन के दौरान भी ज्यादा सकारात्मक रहे। ओडिशा सरकार बाल श्रम खत्म करने के मकसद से 15 दिन की रथ यात्रा निकाल रही है। यह रथ यात्रा गांव-गांव जाकर लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करेगी। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव, मनीष राज सिंह की तरफ से आज से